गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 से चैप्टर हमारा रहेगा प्रॉपर्टी। फर्स्ट एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम करवा रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन है ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे यानी 6 की पावर 2, क्योंकि डाइस में 6 होते हैं तो पावर 2 ट्वाइस है तो 36। फिर बोले है द सम ऑफ द अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6। सम 6 होना चाहिए, इसको मैंने मान लिया ए। सम 6 कब होगा? या तो 1 5 की कंडीशन, या 2 4 की कंडीशन में, या 3 3 की कंडीशन में, या 4 2 की कंडीशन में, या फिर आपके पास 5 1 की कंडीशन में। तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, नंबर ऑफ ए जो आपने लिया है सम ऑफ 6 के लिए 1 2 3 4 5 के से हैं, तो 5 अपॉन में आ जाएगा 36। सेकंड आपके पास बी कंडीशन में क्या बोला है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज 4 अपीयर इन एटलीस्ट 1। एक बार कम से कम यहाँ पे 4 होना चाहिए, एक बार 4 होना चाहिए। तो हो सकता है कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, और 1 4 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 6 4 आ सकता है। यानी आपके पास जो केस बनेंगे वो बनेंगे 11। तो नंबर ऑफ बी जो की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आपके पास रहेगी 11 अपॉन में 36। फिर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन आउट क्या है? एक पेयर ये कॉमन आउट है 4 2 का, एक है 2 4 का। आपके पास दो ही ऐसे केस हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 2 अपॉन में 36। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट 4 अपीयरिंग, यानी इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? बी की जो यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। और बी बाई ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 2 अपॉन 36 अपॉन में ए आपके पास है 5 अपॉन में 36। 36 से 36 कैंसिल, आपके पास आएगा 2 अपॉन में 5। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन। सेम है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेंगे आपके पास 36। फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है अपेयरिंग इन द टू डिफरेंट वे। यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंट वे। डिफरेंट वे के केस बनेंगे 30, तो 30 अपॉन 36। सेकंड पार्ट में पूछा गया है द सम ऑफ नंबर इज 6। सम 6 होना चाहिए। 6 कब आएगा? या तो 1 5, ये जो कंडीशन है यही कंडीशन रहेगी आपकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 5 अपॉन में 36। अब इनमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन आउट। ये भी आपका डिफरेंट वे में है, ये भी डिफरेंट वे में, ये भी डिफरेंट, ये भी 1 2 3 4। आपके पास केस बने 4, 4 अपॉन 36। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी सम वाले की, यानी इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटरसेक्शन करेंगे 4 अपॉन 36 अपॉन में 30 अपॉन 36। तो यहाँ से आपके पास 36 से 36 2 से कैंसिल किया, ये 2 ये 15, तो आपके पास आंसर आएगा 2 बाई 15। इसी का सेकंड पार्ट बोला गया है सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस देन। ए पार्ट आपका यही रहेगा, बी है सम लेस देन 4। 4 लेस देन की कंडीशन करता है, तो आपके पास हो सकता है कि वो पेयर 1 1 का हो जाए, 1 2 का हो सकता है, 1 3 का हो सकता है, 2 1 का हो सकता है, 2 2 का हो सकता है, 3 1 का हो सकता है। ये आपके पास रहेंगे केस।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1 2 3 4 5 6 यानी 6/36। हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ए बाई बी इंटरसेक्शन निकालेंगे इसमें, और आपके पास जो दे रखा है डिफरेंट वे में ये भी है पार्ट, ये भी है, और ये 1 2 3 4 यानी आपके पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास बनेंगे 4। तो 4/36। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/36 अपॉन में 30/36। 36 से 36 2 से फिर कैंसिल, यानी आपके पास आएगा 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डाइस आर थ्रोन किए गए हैं, सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम। तो आपके पास यहां से आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं 6 की पावर 2 यानी 36। नंबर ऑफ ए कंडीशन में बोले गया है, एक तो आए 4 इन फर्स्ट टाइम 4 आएगा, तो आपके पास बनेगा 4 1 का केस, 4 2 का केस, 4 3 का केस, 4 4 का केस, 4 5 का केस, 4 6 का केस। फिर आपके पास बी एक कंडीशन बोली है, सम इज 8 और ग्रेटर देन, या तो 8 आए या इससे ग्रेटर। तो 8 और ग्रेटर के लिए 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 4 6। इसी प्रकार से 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, और 6 6। केस आपके पास बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15/36। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन आउट 4 4 का केस बनता है, कॉमन आउट 4 5 4 6। इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो ये नंबर ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे नंबर प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं ए की, ये आपके पास है 6/36। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 1 2 3 3/36। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 8 यानी इसकी, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालेंगे। तो बी आपके पास पहले इंटरसेक्शन 3/36 अपॉन में ए की प्रोबेबिलिटी 6/36 कैंसिल आउट करेंगे, 36 से 36 3 से करेंगे 1 ये 2 यानी 1/2। नेक्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग दी गई है, कार्ड्स पे लिखे गए हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास हो जाएंगे 10। ए कंडीशन में बोले गए हैं, एक कंडीशन दी गई है मिक्स इवन नंबर, तो ए में हम इवन नंबर होंगे 2 4 6 8 और 10, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो ए की आएगी वो आएगी 5/10 यानी आपका आया 1/2। बी कंडीशन में बोले गए हैं मोर देन 3 करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके पास रहेंगे सैंपल स्पेस। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3 3 6 और 1 7 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के आपके पास आ जाएगी 7/10। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 1 पहले लिख देते हैं एक बार, 4 6 8 और 10 आए आपके पास। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की 4/10 2/5। तो यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन नंबर यानी इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ए की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है a/b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 2/5 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है 7/10।
तो इसको सॉल्व करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगी 10/7। 5 से करेंगे 2, 2 2 जा 4, 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 1 कार्ड इज गिवन, 52 कार्ड्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। ए में बोला गया है किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन। किंग भी आपके पास 4 होते हैं और क्वीन भी 4, यानी आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगी 8/52। नंबर ऑफ बी में यहाँ पे बोला गया है आपके पास, यानी ये ई की प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ पे है एफ। एफ में बोला गया है कार्ड इज क्वीन और एस, यहाँ पे है क्वीन एंड एस, इनकी प्रोबेबिलिटी भी रहेगी आपके पास 8/52। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, दोनों में क्वीन यानी 4, 4/52। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ के लिए फार्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ए इंटरसेक्शन एफ आपके पास है 4/52 अपॉन में एफ आपके पास रहेगा 8/52। 52 से 52 कैंसिल, 1 से 1 ये 2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है मैथ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ जो है इसको मान लिया मैंने ए से, मैथ की प्रोबेबिलिटी है ये, यहाँ पे दे रखे है 4/5। फिर दिया गया है मैथ और कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस को मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है ये है कंप्यूटर साइंस। ये हमें निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो रहेगी आपकी 1/2। कंप्यूटर साइंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी, तो बी बाई ए, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास रहेगा 1/2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा 4/5। 1/2 मल्टीप्लाई में 5/4, कैंसिल आउट करेंगे 5 अपॉन में 8, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 रेड और 3 रेड बॉल हैं और आपके पास 7 ब्लैक बॉल। तो इसके लिए 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल निकाले जाते हैं। सेकंड सिलेक्शन इज भी रेड, सेकंड रेड बोला गया, फर्स्ट इज ऑल्सो रेड। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रेड बॉल के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड बॉल होगी, फर्स्ट बॉल निकालते हैं, तो रेड के लिए हमारे पास रेड है 3, टोटल रहेंगी 10। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वापस नहीं डाली जाएगी, तो सेकंड बॉल के लिए भी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 बॉल थी, 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बॉल है 2 अपॉन में टोटल बॉल आपके पास 10 थी, 10 में से 1 निकाल चुके हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगी 9, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9। सेम क्वेश्चन एक और है आपके पास, जैसे यहाँ पे 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम हम व्हाइट बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 4/7। सेकंड हम फिर से व्हाइट बॉल निकालते हैं, तो सेकंड बॉल यहाँ पे 4 थी, अब आपके पास 3 हो जाएंगी। टोटल बॉल आपके पास 7 थी, 1 बॉल आप निकाल चुके हैं, तो आपके पास बॉल रहेंगी 6, यानी कैंसिल आउट किया 1/2। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।